पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर्स हैं, 4 3 2 4 3 2 इनका ओल्ड रेशियो है। गुडविल की वैल्यू है, गुडविल की वैल्यू कितनी है? 21600। वैल्यू वो गुडविल वैल्यू है 21600 गुडविल की। ये न्यू गुडविल होती है, जो वैल्यूड होती है, ये न्यू गुडविल है। और न्यू गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है? न्यू में। यही गड़बड़ है, यही तो सैक्रिफाइस में बढ़ती है, यही बढ़ती है किसमें? सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है। आई बात समझ में? गुडविल जो है हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है। अब जनरल एंट्री क्या दे रखी है वो बताओ। Following entry is passed for adjustment of goodwill. हाँ, A capital account 3900. ए कैपिटल डेबिट कितने से? 3900. ठीक हो गया। C capital account debit 3300. सी कैपिटल डेबिट कितना? 3300. 3300। तो B बी capital तो बीस कैपिटल कितना? 7200. कितना? 7200. 7 to 7200। ठीक है, ये एंट्री है। अब अगर तुम देखोगे ना, ये 21600 का नेट अमाउंट 7200, 21600 का कितना होगा? इसका मतलब कोई रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। बिल्कुल ये रिटायर जा रहा है क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है। आई बात समझ में? हम करते हैं नहीं करते हैं, उसके कैपिटल के क्रेडिट साइड डालते हैं इसको। इसका मतलब इसका हिस्सा कितना है? 3/9। तो तुम 21600 का 3/9 निकालोगे तो ये कितना आएगा? 7200। ये इतना आना चाहिए, निकाल के देखोगे उतना आएगा। ठीक है, आ रहा है इतना। पहली बात तो ये इतना आना चाहिए। दूसरा, ये जो बटेगा इन दोनों में, ये किस रेशियो में बटेगा? न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस में। अभी भी वही बात हो रही थी, सैक्रिफाइस में बढ़ता है ये। तो ये जो अमाउंट बटी होगी, ये किस रेशियो में बटी होगी? सैक्रिफाइस रेशियो में बटी होगी। कार्तिक लुक हियर। तो ये किस रेशियो में बटी होगी? सैक्रिफाइस में। इट मींस मैं कह नहीं सकता कि 39:33 जो है सैक्रिफाइस रेशियो है। ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो मुझे प्राप्त हो गया कितना? 13/11। ये क्या है? ये सैक्रिफाइस रेशियो है। मुझे निकालना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो ओल्ड कितना है? देखो 4/9 और 2/9 है। इसमें से आप क्या करोगे? सैक्रिफाइस माइनस करो। कितनी? 13/24 ना, यही गलती होती है। ये जो इसको 13/24 लगा देगा उसका आंसर कभी नहीं आएगा। ये सैक्रिफाइस रेशियो है। हमें यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो माइनस नहीं करना होता है, हमें सैक्रिफाइस शेयर माइनस करना होता है। ये बात तुम्हें याद आनी चाहिए कि ये सैक्रिफाइस रेशियो है और वहां जो माइनस होता है वो रेशियो माइनस नहीं होता है, वो शेयर माइनस होता है। अब बात आती है इस रेशियो से शेयर कैसे बनाएं? शेयर ऐसे बनाओ, जो रिटायर जा रहा है उसका टोटल हिस्सा कितना है? 3/9। इसको दो हिस्सों में बांटो भाई और उस रेशियो में लगाओ। 13/24 और 11/24। अब आपको मिला ये जो है ये सैक्रिफाइस शेयर है। सैक्रिफाइस शेयर है और ये माइनस होगा, बाकी वो माइनस होगा। अक्सर बच्चों से ये गलती हो जाती है। ट्रिक समझो क्वेश्चन की फीलिंग्स समझो। आई बात समझ में? तुम्हें सैक्रिफाइस रेशियो नहीं, सैक्रिफाइस शेयर माइनस करना है। क्लियर है? करके देखो इसको कितना आया? 3/24 तो 13/72 और ये आएगा तुम्हारा 11/72। ये सैक्रिफाइस शेयर है और ये माइनस होगा इसमें से। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस कर लो या ओल्ड प्लस गेन कर लो। ठीक है, और रिटायरमेंट के चैप्टर में जब आदमी रिटायर जाता है ना, तो वो कुछ पैसा हिस्सा छोड़ के जाता है, तो वो हिस्सा ए और सी दोनों को मिलेगा, तो वो गेन करेंगे। ठीक है, तभी तो उनका वो डेबिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड प्लस गेन। ये जो रेशियो है ये 39:33 ये रेशियो है। अब आप यहाँ गेन में क्या डालोगे? ओल्ड तो आपका 4/9 2/9 है, प्लस गेन है। ये वो सैक्रिफाइस नहीं है, वो गेन है। गेन कितना आ रहा था? हमने अभी निकाला था 13/72 और 11/72 ये निकाला था।
कितना होगा 45/72 और है 8 नंबर 16 प्लस 11 कितना होगा 72 ये कितना होगा 30 + 40 का 45/27 और ये कितना होगा 27 5 तो 45:27 इसका आंसर है। तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस भी होता है, ओल्ड प्लस गेन भी होता है, दोनों से नया निकलता है। एडमिशन का चैप्टर होगा तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस से न्यू निकलेगा, और रिटायरमेंट का अगर चैप्टर होगा तो ओल्ड प्लस गेन से नया रेशियो निकलेगा। आई बात समझ में?